बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कुछ अर्सा पहले भारत की एक फिल्म आई थी और उसका नाम था मिशन मजनू। और उस फिल्म में काफ़ी बोंगियाँ और काफ़ी अजीब व गरीब सूरत हाल थी। लैक ऑफ जो स्क्रीन प्ले था, राइटिंग में बहुत ज़्यादा कोताहियाँ थी और जो करेक्टर्स बनाए थे उनमें भी बहुत सारी कोताहियाँ थी। जनाब जनाब वही सुरमा वही सब कुछ ये वो, तो ऐसी सूरत हाल। लेकिन उसमें एक बड़ी अहम तरीन चीज़ थी जो कि रियल है। उसमें दिखाया गया कि इमाम मस्जिद जो नमाजें पढ़ा रहा है वो असल में इंडियन एजेंट था और तकरीबन हर जगह उनके पाकिस्तान में एजेंट पाए जाते थे। और इसी सूरत हाल में वो फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई। अब एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां कूद पड़ी हैं और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार केसेस, कोई दर्जी या कोई फलाना ये वो, कई एजेंट की जो चेन होती है वो काम करती है। कई पकड़े गए हैं, स्टिल हर जगह इस वक्त भी इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन चल रहे हैं। हुआ यूँ है कि एक वाक़या हुआ है रावलपिंडी के अंदर। आप जानते हैं कि रावलपिंडी में सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, इंटेलिजेंस इदारों ISI और फौज का पूरा आप जानते हैं कि हब है और हर जगह चाहे वो कोई भी हो इस तरह के लोग पाए जाते हैं। अब हुआ यूँ, ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये असल में इमाम मस्जिद है, ये ख्वाजा सरा बन गया है। और ये बड़ा अजीब व गरीब मामला हुआ है। हुआ ये है कि एक मस्जिद के अंदर चक बेली साइड के ऊपर रावलपिंडी में लोगों ने मिलकर एक शख्स को इमाम मस्जिद बना दिया। वो पहुंचा कहाँ पर है इस पर अभी इंटेलिजेंस इदारे तहकीक कर रहे हैं कि वो कैसे वहां पर है। और वो वहां पर इमामत करता रहा, कई साल वहां पर वो इमाम था। 17,000 उसकी तनख्वाह थी। लोग उससे बड़ा खुश थे। उसने कभी को फिरका वारी फलाना है कोई ऐसी बात नहीं की। वो लोगों के साथ हंसता मिलता खुलता सारे काम करता रहा, कोई डिमांडिंग नहीं कुछ नहीं। और लोग उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। उसने निकाह पढ़ाए, उसने कई लोगों के जनाजे पढ़ाए, बहुत सारा मामला हुआ। अचानक एक दिन वो लोगों को कहता है ऐलान करके कि मेरा सऊदीया का वीज़ा आ गया, मैं जा रहा हूँ। लोगों ने इसको बड़ा रोका, मस्जिद की कमेटी ने इसको रोका, कहा कि अगर सैलरी का मसला है तो बढ़ा देते। अमूमी तौर पर महंगाई होती है। सबने कहा कि तुम इतने अच्छे हो, हमारे साथ इतना ताउन रहा है, कभी किसी को तंग नहीं किया, कोई पैसा नहीं मांगा, कोई कंप्लेन तक नहीं आई। एक ऐसी भी कंप्लेन अब आती है कि जी बच्चों के साथ ये हो गया, वो कर लिया, कारी साहब ने ये कर दिया, गंदी हरकत कर दी। कोई ऐसा वाक्य नहीं। और अचानक से सूरत हाल ये पैदा होती है कि लोगों ने उसको बड़ा रोका, नहीं रुके, उसको कोई खर्चा पानी दिया, बड़ी इज्जत के साथ उसको रुखसत किया और वो चला गया। और लोग उसके जाने के बाद भी याद करते रहे उसको, वो पहला इमाम बड़ा अच्छा था और ये था वो था। अचानक से एक शख्स ने उसको पिंडी के अंदर एक जगह पर पकड़ लिया और वो ख्वाजा सरा का भेष बनाए हुए था। देखिए पाकिस्तान में सारे काम हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता एक इमाम मस्जिद दूसरी जगह चला जाता है, तीसरी जगह। लेकिन आपने कभी किसी इमाम मस्जिद को देखा जिसने अपनी दाढ़ी कटा ली हो और वो ख्वाजा सरा यानी खुसरा बन गया हो और वो भीख मांग रहा था। अचानक से उसको पकड़ लिया गया। किसी शहरी ने जाकर उसकी कंप्लेन की, उसने उसको पहचान लिया, उसे पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। उसे कहा जी मेरी बीवी के साथ मेरी लड़ाई हुई थी तो मैंने उससे बदला लेने के लिए काम किया। अब पुलिस ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पता किया उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई बीवी को कुछ ये वो नहीं। और ये इतना सेंसिटिव केस है, इतना सेंसिटिव केस है कि अब उन्होंने कहा है कि हम इंटेलिजेंस इदारों तक ये मामला लेकर गए हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। ये पाकिस्तान की तारीख में बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या था। इसी तरह DIG खान से एक बंदा पकड़ा गया, 18 साल तक वो नमाजें पढ़ाता रहा, सारा कुछ होता रहा और इंटेलिजेंस इदारों ने उसको पकड़ लिया और वो बाद में एक दूसरे मजहब का पैरोकार निकला। इसी तरह लाहौर से भी एक शख्स गिरफ्तार हुआ था, वो भी कई साल से इमाम मस्जिद था, बाद में पता चला वो राव का एजेंट। अब इस शख्स के बारे में देखिए एक अजीबो गरीब तासुर जो अभी तक कौम को समझ नहीं आ रही और ये बात समझने वाली है। आप ये देखें, इमाम मस्जिद बन के अगर उसकी कोई ड्यूटी थी, उस ड्यूटी के बाद अब उसको सड़कों पर कुछ काम देना था, उसकी ड्यूटी असाइन थी। अगर ऐसी सूरत हाल है तो, क्योंकि अभी तक इंटेलिजेंस इदारों ने उस पर तहकीकात शुरू की हैं और इनिशियली पता ही नहीं चल रहा उसकी बीवी है, उसकी कोई शनाख्त ही नहीं मिल रही, बैकग्राउंड उसके खानदान का कुछ है ही नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे उसका नादरा का ID कार्ड बन गया, वो किस खानदान में उसकी शमूलियत इख्तियार हुई, कैसे उसका वो सारा डाटा बन गया। इसका मतलब है अगर ऐसी सूरत हाल है, अभी तक इदारे बताएंगे, इन केस चले ज्यूम कर लेते हैं कि वो बंदा कोई एजेंट है या कोई भी ऐसी सूरत हाल है,
तो आप सोचिए कैसे हमारे अंदर तक रसाई हुई पड़ी है। मिशन मजनू में उन्होंने क्या दिखाया था, ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया का नेटवर्क है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, स्लीपर सेल्स उनके काम करते हैं। ये जो खास तौर पर याद रखिए श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था, इसमें भी यही काम था, सारे लोग अंदर। अब यहाँ जो मामला सामने है वो तो बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है कि अब लोग वो कह रहे हैं कि जिनका निकाह पढ़ाया था इसने, क्या वो निकाह बातिल होगा, जायज होगा, जो मर्जी आप कह ले। कोई इमाम मस्जिद ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो पहले इमाम मस्जिद था। शाजो नाजरी कभी को केस हुआ जो बाद में दाढ़ी कटा ले और बाद में ख्वाजा सरा बन के भीख मांग, वो भीख मांग रहा था या देख रहा था। और एक अजीबोगरीब बात है कि उसकी सैलरी रखी हुई, उसने कभी कोई डिमांड ही नहीं की। देखिए जो इमाम मस्जिद होते हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई हमारा गुजारा नहीं हो रहा, वो लोगों को कहते हैं यार मदद करे, चंदे करे, और लोग उनकी मदद भी करते हैं, पैसे भी मांगते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि इमाम मस्जिद का यहाँ पर कोई रेट नहीं, तो फिर वो उनकी उजारादारी होती है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, इमाम को मस्जिद छोड़कर नहीं जाता, ये आप हमेशा समझिए। अगर किसी को जगह मिली है तो वो बल्कि कोशिश करता है वो उम्र भर यहाँ पे बैठे। वो समझते गद्दी है क्योंकि पानी फ्री, खाना फ्री, तमाम चीज़ें फ्री। इवन के लोग सदके के बकरे जो होते हैं उनकी खाले दे जाते हैं। इवन के लोग वहाँ पर चंदे दम सब पैसा चल रहा होता है, यानी वो एक अच्छी खासी लाइफ गुजारता है। और वहाँ पर उसको बिल नहीं देना पड़ता, कोई चीज़ नहीं करनी पड़ती, और फिर वहाँ पर वो छोड़कर खुद चला जाए, ये नामुमकिन सी बात है। और उसके बाद वो ये कहे कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ या फलाना जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर को क्या मुकदमा होना। अब वो कहा गया जी ख्वाजा सरा है, ख्वाजा सरा होकर ये मांगो, वो कह रहे जी मैं नहीं। अब आप सोच लें कि जो मामला सामने आएगा, जाहिर सी बात है, देखिए इसकी तफसीलात कोशिश होगी, इंटेलिजेंस इदारे नहीं बताएंगे, वो ऐसे मामलात को सेंसिटिव होते हैं, वो रखते हैं अपने पास। लेकिन ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ओपनली कभी नहीं है। ऐसे देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं। खास तौर पर वो अजीत डोवल ने क्या बात की थी, उसने कहा था कि मैं जब गया था लाहौर के अंदर दाता दरबार पर, तो एक शख्स मुझे उसने वहाँ पकड़ लिया और वो मुझे पकड़कर अंदर ले गया और उसने बताया कि तू कौन है। उसने कहा तू इंडियन एजेंट है। उसने कहा मैंने इनकार किया, लेकिन उसने मुझे कहा मुझे पता कि तू है और मैं भी हूँ, हम दोनों अलग अलग मिशन पर हैं लेकिन हम मिल गए हैं आज। उसने कहा कि जब बातें हुई पता चल गया कि अब नहीं बताएगा, हम दोनों मिशन पर हैं। तो उसने पूछा कि तुझे कैसे पता चला। उसने कहा तेरी कान के अंदर जो छिदवाई हुई है, कटिंग हुई है, उससे मुझे पता चला है कि ये हिंदुओं के फलाने बंदे और ये यहाँ तक मामला। उसने कहा मैं दरबार पर था, मैं भीख मांगता था वहाँ पर, और मैं जासूसी करके फिर वो रॉ का हाई लेवल पर पहुँच गया। फिर आप जानते हैं आज वो किस ओहदे पर पहुंचा हुआ है। यानी आप सोच ले वो किस रबर कह रहा था कि वहाँ पर हमारे एजेंट काम कर रहे होते हैं। उन्होंने इसका दाता दरबार से लेकर हर जगह पर पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में फैला हुआ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले कि कितने मामलात ख़राब हैं। हम अक्सर औक़ात दावा करते हैं दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का, आप जाकर देखें दुनिया में चीज़ें चलती रहती हैं, हर मुल्क में दूसरे ममालिक के एजेंट होते हैं, काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम इस लेवल पर चीज़ें देख रहे हैं तो इदारे अब बताएंगे तहकीकात करके कि क्या मामला है। लेकिन अपीयरेंस जो नज़र आ रही है कि ना उसका रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, कोई इमाम मस्जिद ख्वाजा सरा नहीं बनता, ये बात तो तय है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।